हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल अविश ऑफिशियल। और आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सॉरी फॉर कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि यार मेरे फ़ोन पे पता है प्रॉब्लम ये हो गई थी कि स्टोरेज जल्दी फुल हो जा रहा था। इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट अब कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो बना पाऊँ। और ये मेरी सुबह का टाइम है और आज बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पकौड़ी बनाई जाए। तो वही मैंने सुबह चाय पकौड़ियाँ नाश्ते में बनाई हुई हैं। और इसके बाद मैं खाने की भी तैयारी करूँगी। तो अभी एक्चुअली आज मैंने अभी नहाया हुआ नहीं है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई यार। बच्चों के साथ पता है प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि वो छोटी है अभी, तो रात में जगती भी है, सोती भी है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाती है कि दिन में मैं सोती नहीं हूँ, तो नींद थोड़ा लेट उठ पाई आज मैं। बाकी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ और जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। बट कोई नहीं, जैसा हो पाएगा वैसे ही मैनेज करूँगी। जब तक ये छोटी है बस तभी तक दिक्कत है, अदरवाइज़ जब ये बड़ी हो जाएंगी तब इतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी। आई होप सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। बस और साल भर की प्रॉब्लम अभी 10 महीने की तो हो ही गई हैं। और अब मैं यहाँ अपना सारा काम काज ख़त्म करके पढ़ने बैठी हुई हूँ, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। ससुराल में रह के तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो वही मैं काम वाम करके फ्री हुई हूँ। और बेबी मेरा अपनी दादी के साथ बाहर गई हुई हैं, तो हमने सोचा कि लाओ पढ़ाई कर लें, क्योंकि यार पता है जब वो जाती है या वो सोती है तभी पढ़ने का मौका मिलता है। इवन जब वो सोती है ना, तो मैं घर का काम कर रही होती हूँ। तो मेरे लिए यही होता है कि जब वो बाहर जाती है तभी मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। कहते नहीं है कि आफ्टर मैरिज आपको टाइम चुराना पड़ता है, तो वो मुझे करना पड़ रहा है पढ़ाई में। और मैंने भी इसी साल एमए का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो एमए की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब तो ईयर में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, तो दोनों बार की प्रिपरेशन करनी पड़ती। पहले तो एक ही बार होता था, बट अब 2 बार होने लगा है, तो उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है मेरी। और अलग से जो मैंने अपना गोल सेट कर रखा है वो उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट कोशिश ये है कि इस बार निकाल लूँ, बट इस बार हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हुई है। मैं ऐसे ही फ्री क्लासेस ले रही हूँ। फ्री क्लास में आप जानते हैं कि उतना ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। तो बाकी देखूँगी पैटर्न कैसा आता है, क्या होता है, कैसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं। बाकी PYQs तो मैंने देखे हुए हैं, बट फिर भी इस बार मैं चेक करती हूँ कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। बाकी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, जून वाला, हर हाल में। क्योंकि अपने पैरों पे खड़े होना भी यार बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते ना। एक्चुअली अगर मैं कुछ करूँगी या जितनी भी वुमेंस हैं वो अगर कुछ करेंगी, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड को भी हो जाएगा। ऐसे हस्बैंड को पूरी ज़िम्मेदारी उन पे होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हमें उनका भी सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अपने लिए ही करें यार, कभी कभी हस्बैंड्स को भी नीड होती है ना कि उनकी वाइफ कुछ करें। अगर आप पढ़े लिखे हो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो, तो क्यों ना हम उनकी सपोर्ट के लिए ही पढ़ाई करें। और बाकी अगर हम करेंगे तो हमारी एक अलग वैल्यू होगी, सब कुछ होगा। तो यार ज़रूरी है। पहले मैं भी यही सोचती थी यार कोई बात नहीं यार, हाउस वाइफ बन के रह लूँगी, चलेगा। बट कहते नहीं है लाइफ में ऐसी ऐसी चुनौतियाँ आई ना कि ये लगा कि मेरा पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। सो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। बाकी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि इस बार ही निकाल लूँ। बाकी नहीं होगा तो जून वाला तो डेफ़िनेटली करूँगी कि हो ही जाए। बाकी प्रिपरेशन जारी रखी। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी, जितनी भी वुमेन्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो अपनी पढ़ाई को वेस्ट ना जाने दें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। क्योंकि टाइम यार सबको निकालना पड़ता है। मेरी भी देखो 10 महीने की बेटी है, इन लॉज के साथ रहती हूँ, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ। तो आप भी अपना टाइम चुराइए और कोशिश करिए कि आप भी कुछ करें और अपने हस्बैंड के साथ उनके फाइनेंशियल सपोर्ट करें। बाकी ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा।
अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैं जो मतलब पहले जो रिटर्न वगैरह कर रही थी, मैंने लिखने वाला काम कर लिया है क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और वो मेरी नोट्स बन के मतलब जितना उन्होंने सर ने पढ़ाया और फिर मैंने बुक से देखा उसको मैंने रिटर्न कर लिया। उसके बाद अब मैं अपने सेकंड स्टडी स्लॉट में लर्न कर रही हूँ। लर्न क्या कर रही हूँ, मोटा मोटा एक होता नहीं कि देखने वाला होता है उसको देख लो, कुछ लर्न करने वाला भी होता है, तो मैं सोशियोलॉजी में वही कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं दिसंबर में, तो अभी से मुझे करना पड़ेगा। सो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मैंने इसको लर्न भी कर लिया है। और ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। शाम का समय है और मैं पढ़ाई करके फ्री हो चुकी थी और अब मैं एक्चुअली मेरे बगल में आंटी रहती हैं तो उनका ये सूट वगैरह कुछ आस्तीन से मुझे सिलना था, तो वही मैं सिल रही थी। और उन्होंने मतलब इतना आड़ा टेढ़ा तिरछा काट रखा था कि मुझे सिलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी यार सिलना तो है ही है, दिया है उन्होंने। और बाकी मैंने थोड़ी बहुत सिलाई सीखी, ज़्यादा नहीं सीख पाई थी, थोड़ी बहुत सीखी। और जब सीखने गई मैं तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस समय कहते हैं कि सिलाई वगैरह नहीं की जाती है। और मुझे डॉक्टर ने भी मना किया हुआ था 1 to 3 मंथ तक, तो मैंने फिर यार सीखा ही नहीं। और अब क्या है, अब मैं अगर ये सीखने जाती हूँ तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, तो यार ये सब तो होता रहेगा। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, काम चलाओ मैं कर लेती हूँ। बाकी यार ये मैं यहाँ सिलाई तो कर रही हूँ बट सीरियसली बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने इतना तिरछा काटा हुआ था ना, कितनी दिक्कत हो रही थी मुझे करने में, लेकिन यार फिर भी मुझे करना पड़ रहा था। नहीं यही कहेंगी लोग कर नहीं सकती, तो यार मुझे करना पड़ रहा था। और दूसरी चीज़ शाम का समय था ना, और धागा तो बाई गॉड इतना टूट रहा था कुछ पूछो नहीं। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं नहीं सिलूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कब दोगी कब दोगी कब दोगी, तो मैंने कहा यार कर दूँ। नहीं ये कहेंगे इनके पास तो टाइम ही नहीं रहता, भाव खाती हैं चला लेती हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं कर देती हूँ जल्दी जल्दी। फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी से सिल दिया। और हाँ, मुझे एक बात और कहनी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यार सीरियसली बताऊँ, मतलब हर इस औरत के लिए पता है बहुत टफ़ होता है आफ्टर मैरिज बहुत कुछ करना, इवन पढ़ाई करना तो सीरियसली बहुत ज़्यादा टफ़ है। लेकिन मेरे हिसाब से पता है क्या है कि आप लोग को भी पढ़ाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि यार आजकल सेल्फ़ डिपेंडेंट बनो, किसी पे आप डिपेंड मत रहो। और आपकी वैल्यू तभी है ना जब आप कुछ अर्न कर रहे हो, आप तभी वैल्यूएबल हो, अदरवाइज़ आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि एज अ हाउसवाइफ किसी की कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो आप भी जानते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की या डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है सबसे, जितने भी वुमेन्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं, कि यार पढ़ाई कर लो। सीरियसली बता रही हूँ, लाइफ बन जाएगी। क्योंकि मैं भी यही सोचती थी ना, बट आज मैं जो जितना भी था पहले मुझे लगता था नहीं यार हाउसवाइफ बन के सब कुछ है, लेकिन नहीं, हाउसवाइफ बन के कुछ भी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। और करना भी चाहिए। हस्बैंड पे हमेशा क्यों बोझ बने रहो कि वो आपकी भी ज़िम्मेदारी उठाए, आपके बच्चों की, आपके मतलब वो बच्चे तो उनके भी होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे की भी ज़िम्मेदारी उठाए, आपकी भी उठाए, तो ये ठीक नहीं है ना। आप उनके साथ मिल के काम करोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि करना ही पड़ता है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि जितना हो सके आप अपने पति का साथ दीजिए। और उनको भी अच्छा लगेगा ना कि आप जब उनका साथ देंगे तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, उनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। ऐसे उनके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है यार कि मुझे सब कुछ देखना है, घर भी देखना है, सबकी नीड्स भी पूरी करनी है। और अगर हम उनका थोड़ा सा भी साथ दे देंगे ना, तो उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे उन्हें मतलब एक होता नहीं है सपोर्ट मिलेगा कि नहीं यार मेरे से थोड़ा कम हो रहा है तो क्या हुआ, मेरी वाइफ भी तो थोड़ा कर रही है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके
हो जाता है काफ़ी। और आपकी भी नीड्स होती हैं, आपके हस्बैंड्स की भी होती हैं, और दूसरी चीज़ ये ना है कि आपके बच्चों की भी होती है, जो अगर आप करते हो तो वो पूरी हो जाती हैं। तो सेल्फ़ डिपेंडेंट बनिए, मेरा तो यही कहना है, और मैं तो भाई इस रास्ते पे चल पड़ी हूँ और आप भी चलिए। और दूसरा, अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और ढेर सारा सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए,